हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहेब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है उसमें कई सारे कविता पढ़ चुके हैं। उसके अगले कविता है हमारा ये लगभग 7वां कविता है दोस्तों। 6 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 7वां कविता है जिसमें कि इसका शीर्षक है रुसल भोला। रुसल भोला का जो लेखक हैं दोस्तों, तो रुसल भोला के लेखक है श्री संतोष कुमार महतो। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं इनकी कहानी की तरफ। इनका क्या कहानी है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि वो माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा इनकी पत्नी के रूप में दिखाया गया। तो माँ दुर्गा अपने हस्बैंड यानी कि शंकर भगवान जी जो भोला है वो हो गए, और इनके पुत्र जो हैं गणेश और कार्तिक, इनकी कहानी इसमें कुछ देव देवता इन्हीं की कहानी इसमें कुछ दिया हुआ है। अपनी समस्या को वो यहाँ पे दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों इसको। कह रहे हैं, एक दिन कांदे लागला दुर्गा माए। एक दिन दुर्गा माँ जो है सो कांदने लगती है, रोने लगती है। कांदना मतलब रोने लगती है। क्यों रोती है भाई? तो वो कह रही है, कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय। कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय। मतलब मेरा भोला जो है वो बाम कैसे हो गया, मतलब गुस्सा कैसे हो गया। बाम मतलब नहीं होता पूरा गुस्सा एकदम हो जाना, भाग जाना, अपने आप को परेशान करने लगना, उस टाइप से। कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय। उसके बाद नीचे लिख रहे हैं, लइके अपन माल ला लइके अपन माल झाल झोला। लइके अपन माल झाल झोला, कंधे रुस गेला हमर भोला। ले गए अपन माल झाल झोला, चले गए। और उसके बाद कह रहे, कंधे रुस गेला हमर भोला। ये सब लेके चले गए, रुस करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं भोला। और माँ दुर्गा जो है उनके पीछे परेशान है। इसके बाद में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देवी देव देवी कहे लागल थिन तोहे कैसन सती। देव देवी जो हैं कह रहे हैं, वो लोग देव देवता लोग जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि आप कैसा सती हैं, मतलब तोहे कैसन सती। संभारवे ना पार लहे आपन पति। अपना पति को संभालने नहीं पा रही है, तुम कैसा सती है। समय काहे न दिलहाक भांगे गोला। मतलब समय रहते उनको गुस्साने से पहले, रागने से पहले, कहीं जो चले गए जाने से पहले उनको क्यों नहीं भांग के गोला दिए। वही कह रहे हैं कि समय काहे न दिलहाक भांगे गोला। सही खातिर रुसलतुन तोहार भोला। इसीलिए आपके जो भोला है सो रुस गए हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे पार्वती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, इस पंक्ति को हम लोग देख लेते हैं। आगे कह रही हैं, पार्वती कहला हमर परिवारिक एते बोझा। वो कह रही हैं कि हमारा जो परिवार है इसके इतना बोझा है, बैलेंस रखा न है एते सुझा। इतना बोझा है हमारा परिवार कि बैलेंस में रखना, मतलब ठीक ठाक रखना मेरे परिवार का वो सोझा काम नहीं है, बहुत ही टफ काम है, बहुत ही उलझन वाला काम है। अब कैसे उलझन वाला काम है, अपनी उलझन बता रही हैं। कह रही हैं, यदि छूटत एके संगे दू जने का वाहन। यदि एक साथ में दोनों जने का वाहन छूटेगा, कभी मान लीजिए शंकर भगवान के हो गया, कभी गणेश जी के हो गए, कभी आपका कार्तिक जी का जो मोर हैं उनका वाहक, कभी वो छूट गया। कभी एक साथ में 2 वाहन जब छूटता है तो समझिए बहुत समस्या होता है। अब समस्या क्या होता है, जब छूट जाता है तब जैते जरूर एक कर जान। मतलब जब छूट जाता है तब किसी न किसी एक का जरूर जान चल जाएगा। ऐसा स्थिति है, ऐसा बोझा है हमारे घर का, ये माँ दुर्गा कह रही हैं। फिर अगला लाइन है दोस्तों, ये अगला लाइन क्या है इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगला लाइन है, बांध लो पहले आपन शैतान। बांध लो पहले आपन शैतान,
मैंने कर लो एबे राखल पतिक मान। मैं मने कर लो एबे राखब पतिक मान, मतलब बांध लो पहले अपन शैतान, बांध लो पहले अपन शैतान का मतलब शैतान यहाँ पे जो भोले बाबा जो सांप रखे हुए हैं अपने गर्दन में जो रखे हुए हैं उसी की बात कह रहे हैं। बांध लो पहले अपन शैतान, अपना शैतान को गले में बांधते हैं। मने रख लो एबे राखब पतिक मान, वो मान लेते हैं। तो हमें भी क्या करना होता है भाई, हमें पति का मान रखना है, इसलिए हम भी चुप रहते हैं। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इसीलिए हम भी चुप रहते हैं, पति के मान के लिए हम लोग चुप हो जाते हैं। एहे समय छुटले गणसाक वाहन, इसी समय छूटा गणेश का वाहन, इसी समय छूटा गणेश का वाहन। जो गणेश जो है उनका पुत्र जो है भोले बाबा का, तो उनका पुत्र का वाहन क्या है? चूहा है, मूसा है, ठीक ना। तो उसी की बात कह रहे हैं। यह समय छूटले गणसाक वाहन माने गणेश के वाहन, टाकरे पेछू दौड़ल भोला माला शैतान। टाकरे पेछू माने जो चूहा जो छूट गया उसके पीछे दौड़ल, उसके पीछे दौड़ा कौन? भोला माला शैतान, माने भोला का जो माला है, भोले बाबा का जो माला है शैतान, उसके पीछे चूहा के पीछे सांप भागने लगा, मतलब दौड़ने लगा, उसको दौड़ाने लगा चूहा को, ठीक है, चूहा को दौड़ाने लगा। इसके बाद में है दोस्तों, इसके बाद में ये वाला लाइन है, कह रहे हैं मूसा के कहलो भाग भाग अपन घर। मूसा के कह रहा है, कौन कह रहा है? भोला जी के जो शैतान है सांप, वो कह रहा है भाग भाग, नाग जो है वो कह रहा है भाग भाग अपन घर, मरे की नखो तोर तनिको डर। मरने से तुमको डर नहीं लग रहा है क्या? इसीलिए अपने घर भाग जाओ। फिर मूसा ढुकल आपन गाढ़ा है, मूसा ढुकल आपन गाढ़ा है, मतलब मूसा अपने गाढ़ा में कहीं बिल उल दे करके वहाँ पे घुस जाता है। इसके बाद कह रहे हैं भोलाक भाला भेल सिठाए, भोलाक माला भेल सिठाए। भोला का जो माला जब वो बिल चूहा जब अपने बिल में चला गया, उसके बाद में भोला का जो माला है, शंकर भगवान का जो माला है, वो सिठा गया, मतलब ठंडा हो गया। इसके बाद फिर अगली लाइन है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों, इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं क्या है। मने कर लो एते तनी सुस्ताई, दुर्गा माँ बोल रही है कि मने कर लो एते तनी सुस्ताई, मतलब अब थोड़ा शांत हुआ जब चूहा भी उधर चला गया, वो आपका भोला का माला भी थोड़ा सिधाई गया, शांत हो गया। इसके बाद में ये सोचे कि अब तनी सुस्ताएंगे। पार्टी तोड़लही लय भांग पिसवाए, पार्टी जो है भोले बाबा तोड़ करके ले आए पिसवाने के लिए। वो सोचे कि हम पिसवाएंगे, भांग को पिसवाएंगे। बेचारी आराम करने के लिए सोची, ऊपर से उधर से वो ले करके आ गए पिसवाने के लिए। यह समय कार्तिकेय के वाहने बड़ी चेठा, यह समय कार्तिकेय के वाहने बड़ी चेठा। इसी समय कार्तिक जो वाहन है वो पूरा परेशान करने लगा। वो क्या परेशान करने लगा? झपट मारलत भोलाक माला नाग जेटा। क्या परेशान करने लगा? झपट मारलक भोलाक माला नाग जेटा। वो जो है कार्तिक का जो वाहन है, क्या है उन कार्तिक का वाहन? ये है आपका मोर है। मोर क्या किया कि भोलाक माला को झपटने लगा। भोलाक माला मतलब नाग को झपटने लगा, क्योंकि ऐसे भी मोर का और नाग का जल्दी जमता नहीं है। वो झपटने लगा, ठीक है। उठावल जोकरा गाछे के ऊपर, उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, मतलब भोला जी का जो ये है आपका जो माला है, उसको उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, मतलब उसको गाछ के ऊपर ले गया। हमर मने भेल बड़ो डर, हमर मन पूरा डर गया। हमर मने भेल बड़ो डर, मतलब पूरा मेरा मन डर गया कि अब क्या होगा। भोला के माला ऊपर मारे लागल चोंच। भोला के जो माला थे, मतलब नाग देवता नाग के ऊपर वो चोंच पूरा मारने लगा। मोर जो था सो पूरा चोंच मारने लगा। करे लागले ओकरा खींचा बुचा, मतलब उसे खींचातानी करने लगा। जो माला जो था माला को पूरा खींचातानी करने, मतलब नाग देवता को पूरा खींचातानी करने लगा मोर।
क्योंकि मोर जो है, मोर हो गया, नेवला हो गया, ये लोग सांप का दुश्मनी होते हैं एक तरह का, समझिए। तो खींचातानी पूरा करने लगा। इसके बाद में फिर अगली लाइन क्या बोल रहा है, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा, मार लो फुफकारेक लेबदा गाछे के ऊपर, मार लो फुफकारेक लेबदा गाछे के ऊपर, मतलब गाछ के ऊपर जो है सो फुफकार मारने लगा, गाछ के ऊपर जो है सो फुफकार मारने लगा। तबे पराई तबे पराइल कार्तिक एक वाहन निडर। उसके बाद में जो है कार्तिक जब फुफकार मारने लगा तो वो जो अति है, कार्तिक की जो वाहन है वो नीचे आ गया फिर। ठीक है। हमर समस्या भेल गंभीर, हमर समस्या भेल गंभीर, वो जो बोल रहे हैं कि मेरा जो समस्या है वो और गंभीर हो गया। मन के करे लागलो थीर, लेकिन हम अपने मन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मन को थिर करने की कोशिश कर रहे थे, मन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद इसी में दोस्तों इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, भांग ले लो 2 तोला तौली, भांग ले लो 2 तोला तौली, बनावली ओकर झटपट गोली। भांग जो है 2 तोला तौल करके लिए, 2 तोला भांग तौल करके लिए, बनावली ओकर झटपट गोली, तुरंत उसका पीस उस करके उसको गोल करके गोली बना लिए, तुरंत लेट नहीं किए। इसके बाद संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली। इसके बाद जो लेखक जो है हमारे संतोष कुमार जो लेखक हैं, वो कह रहे हैं अपनी तरफ से, कह रहे हैं पार्वती माँ को, कह रहे हैं कि संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली, डाका भोलाक देहान गोली। भोले बाबा को डाकिए, मतलब उनको बुलाइए और गोली उनको दीजिए। ठीक है, एक कह रहे हैं संतोष जी। इसके बाद में दोस्तों इसका जो अगला है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। इसका अगला जो कविता है वो है आपका, इसके बाद जो कविता है जो दोस्तों, इसके बाद कविता का नाम है ये आपका मेड़ आर मानुस, मेड़ आर मानुस, जिसका कि राइटर हैं श्री शिवनाथ प्रमाणिक हैं। इसका जो राइटर हैं, इस कविता के जो राइटर हैं वो शिवनाथ प्रमाणिक। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो कविता है 10 कविताएं अलग अलग राइटर की कविता है। इसे एक बुक में पिरोया गया है, एक बुक में इसे दर्शाया गया है, जिस बुक का नाम है एक पतिया डोंगल महुआ। तो एक पतिया डोंगल महुआ पुस्तक का के अंदर में ही ये सारे बुक हैं, इसीलिए अलग अलग राइटर हैं। इस बुक का जो है हम लोग धीरे धीरे करके तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग एक आगे की तरफ। इसमें दोस्तों कह रहा है नित करा मानुषिक हित, नित करा मानुषिक हित, मानुष ले बढ़ नखे मित। कहा जा रहा है कि नित मतलब हमेशा मानुषिक हित के बारे में सोचिए, हित के बारे में कुछ काम कीजिए, मनुष्य के हित के बारे में कुछ काम कीजिए, क्योंकि मानुष ले बड़ा, मानुष से बड़ा नखे कोई मित, मानुष से बड़ा कोई मित्र नहीं है, मनुष्य से बड़ा कोई मित्र नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जरूर काम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। साइन के आर गोंज के, साइन के आर गोंज के, माटिक मेड़ बनाई के। साइन के आर गोंज के मतलब मिट्टी को सान करके, जैसे कि आटा सानते हैं ना हम लोग, आटा गूंथते हैं, साइन के और गूंज के, सानने के बाद में खूब बढ़िया एकदम मिट्टी को सान करके गूंज करके, झलफले बिहाने नहाए के, झलफले बिहाने नहाए के मतलब एकदम सुबह सुबह पूरा साफ होने से पहले, किरण फूटने से पहले, सुबह होने से पहले जो स्थिति होता है उसको झलफले कहा जाता है। उसी के बारे में कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, झलफले बिहाने नहाए के कह रहा है, फिर से देख लेते हैं। साइन के आर गोंज के, माटिक मेड़ बनाई के, पूरा मिट्टी को अच्छा से सान करके गोंज करके मट्टी के जो मेड़ है बनाई के, मतलब मट्टी के मेड़ का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति होता है, ठीक ना। तो मेड़ के मतलब मट्टी, तो मट्टी की मूर्ति बनाए के, झलफले बिहाने नहाए के, सुबह सुबह नहा करके धूप दिया बाहर के, जो भी घर में धूप दिया होता है उसको बाहर के, टाका कर्जा कायर के, टाका कर्जा कायर के मतलब कि कुछ कर्ज महाजन भी ले लिए, कर्ज महाजन लेके
पैसा खर्चा करके, मतलब पैसा भी खर्चा हम कर दिए, उसके बाद में उपासे पीठा काट के, उपासे पीठा काट के मतलब भूखे रह करके, कांद के आर मेमाई के, कांद के आर मेमाई के मतलब रो करके, मन को उदास करके, कभी कभी रो करके मन को उदास करके, भला की तो मांगे है, भला की तो मांगे। ये सब करने के बाद सबसे पहले आप मट्टी लाएं, उसको खूब बढ़िया से एकदम चिकन किए, हाथ से मैश करके साने। उसके बाद में सुबह में उठ उसका मूर्ति बनाया मट्टी का। उसके बाद में झलफले मतलब सुबह सुबह उठें, धूप दिया बारें, फिर से कहीं कर्जा महाजन खोजें, फिर पैसा को खर्चा किए, उसे उपासे भूखे प्यासे रह करके समय को काटें, पीठा काट के। उसके बाद में फिर कांद के और मेमाई के मतलब रोग आ करके भला की तो मांगे, मतलब ये सब करने के बाद में आप क्या मांगना चाह रहे हैं, की तो मांगे, क्या मांगना चाह रहे हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या मांगते हैं, मेड़ से की तो खोजे है, मेड़ मतलब मूर्ति, मूर्ति से की तो खोजे है, काहे मेड़ बने हैं, काहे तुम मूर्ति बने हो। कह रहा है कि मूर्ति से तुम क्या खोज रहे हो, काहे मेड़ बने हो, काहे मूर्ति बने हो। मेड़ के खातिर मोरे है, मूर्ति के खातिर मोर रहे हो, मर रहे हो तुम। ककर घरे मोरे, ककर घरे मोरी न, ककर घरे मोरी न, मतलब तुम मूर्ति के पीछे पूजा कर रहे हो, उसके पीछे बर्बाद हो रहे हो, उसके पीछे अपना धन गंवा रहे हो, उससे कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हो। क्या मांगने की कोशिश कर रहे हो, क्या मिल जाएगा तुमको। उसके बाद में एक बता रही समस्या क्या होता है, ककर घरे मोरी न, माने किसके घर में लोग मर नहीं रहे हैं, ककर घरे हेरी न, किसके घर में चोरी नहीं हो रहा है, कहाँ बीमारी न, कहाँ बीमारी नहीं है, किसके घर में बीमारी नहीं है, कहाँ फौजदारी नहीं, किसके घर में केस फौजदारी नहीं हो रहा है। ये जो समस्या है, इतना सारा जो समस्या है, ये समस्या किसके घर में नहीं है। क्या पूजा पाठ करने से सारा अपना खर्च, कर्ज महाजन लेकर खर्च करने से, पूजा पाठ के पीछे सिर्फ हम अपना समय को गंवाएंगे, तो क्या ये सब जो समस्या है, ये सारा समस्या क्या हमारा बंद हो जाएगा या नहीं होगा, यही कहा जा रहा है इस कविता में। इसके बाद में ये है, एक बात जान ले, कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं एक बात जान ले, हमार बात मान ले, कह रहे हैं कि एक बात जान ले और हमारा बात को तुम मान लो। अब क्या मानने के लिए कह रहे हैं, इसे हम लोग देखते हैं। तो ये मानने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, क्या मानने के लिए कह रहे हैं, पुराने की रीति चलिए ना, कह रहे हैं कि जो पुराना रीति है वैसे तुम मत चलो, पुराने रीति चलिए ना, भूत देवता मानिए ना, पुराना रीति चलो मत, भूत देवता को मानो मत। माने पहले मेव जान, पहले उसका मतलब को समझो, ठीक है। इस किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसका मतलब को समझो। मेव मतलब होता है, माने पहले मेव को समझो, पहले उसको जानो, पहचानो, परखो उसे। उससे क्या होगा कि बढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान, मतलब इससे तुम्हारा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ भी मानने से पहले उसे अच्छा से जान लो, पहचान लो, उससे तुम्हारा बुद्धि और ज्ञान बढ़ेगा। अब इसके पीछे बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा वो देख लेते हैं। त्वं कर मानुषिक मान, त्वं कर मानुषिक मान मतलब मनुष्य की तुम मान करो। डर पुलकाक भगवान, भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जे डरे सेहे मोरे, जे डरता है वही मरता है, इसलिए डरने की कोशिश मत करो, तुम मनुष्य का ही मान करो, मनुष्य से ही प्रेम करो, ठीक है। निडर लोग ना ही हरे, निडर लोग ना ही हरे, जो निडर लोग होता है वो हारता भी नहीं है, ठीक है। निडर लोग कभी नहीं हारता है। जेकर पेटे भात ना, जेकर पेटे भात ना, कहने मतलब कि जिसके पेट में भात नहीं है उसी बारे में कहा जा रहा है। जेकर पेटे भात ना लुगे लेप्टाइल
गात ना है, और शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, शरीर पे कपड़ा भी नहीं लपटा हुआ है, और पेट में भात भी नहीं है, पैबे तो हुआ ईमान, उसके यहाँ तुम ईमान पाएगा। जिसके जो गरीब है, जो भूखा आदमी है, जिसके शरीर पे ढंग का कपड़ा नहीं है, उसके यहाँ क्या मिलेगा? ईमान मिलेगा, व्यवहार मिलेगा उसके यहाँ। ई धरतीक भगवान सेवा कर मानुष माय, मानुष माय कहा जा रहा है कि वैसे वैसे लोगों के संपर्क में आइए जो वास्तविक में, रियल में व्यवहारिक होते हैं, जो आपका मान सम्मान रखते हैं। ठीक है, ये धरती के भगवान वही हैं, वही लोग धरती के भगवान हैं। इंसान ही धरती के भगवान होते हैं। सेवा कर मानुषमय, और उन्हीं का सेवा करना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं मानुष ले बढ़ क्यों न है। जो मनुष्य है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए कभी भी चाहना है किसी को सेवा भी करना है तो मनुष्य का ही सेवा करें। ठीक है, यही इसमें अंतिम कहा गया है। क्योंकि देखिए ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि ज़रूरत तो इंसान ही आते हैं, ज़रूरत पे इंसान ही हमारे साथ होते हैं। इसीलिए इंसान को इंसान से ज़रूर प्रेम करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों हम लोग इसके बाद तुरंत ही 9वें और 10वें, इस वीडियो में आप 7वां और 8वां वीडियो देख लिए। इसके बाद हम लोग 9वें और 10वें वीडियो जस्ट ही हम लोग अपलोड करेंगे, और उसे आप लोग देखिएगा। समझाने में कहीं यदि दिक्कत हो रहा है, हम नहीं समझा पा रहे, ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से पढ़ाई करें आगे, और आपका सफलता ही हमारा प्रयास है। हम हर समय चाहते रहते हैं कि अच्छे और इजी लैंग्वेज में लाएं, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें, ताकि आपको सफलता मिले। यदि वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास में शेयर करें, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।